Good morning, dear students. Today we will start class 4, subject SST chapter 3. Name is the Northern Mountains. The Northern Mountains. Northern Mountains मतलब नॉर्थ हम जाते हैं डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ और माउंटेन्स मीन्स पहाड़ पर्वत। तो आज हम द नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन्स क्या होते हैं? अ माउंटेन इज अ लैंडफॉर्म व्हिच राइजेस हाई अबव द सराउंडिंग लैंडफॉर्म्स। माउंटेन्स वो होते हैं जो कि हमारे आसपास की जो लैंडफॉर्म्स होती है, जैसे कि प्लेन है, तो ये माउंटेन जो होंगे उससे उठे हुए होंगे। कैसे होंगे? हाई अबव, हाई होंगे और अपने सराउंडिंग में आसपास की लैंड से उठे होंगे, इसको माउंटेन बोलते हैं। अ माउंटेन रेंज इज अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स। इसकी रेंज होती है, जैसे एक है, दो है, ऐसे करके बहुत सारे माउंटेन, उनकी एक रेंज होती है। That are connected together, वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे एक माउंटेन ये है, ये ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसे उनकी रेंज होती है। To form a long chain of mountains, ये अगर जुड़े रहते तो इनको इनकी चेन बन जाती है, एक से जुड़े हुए दूसरे से ये माउंटेन चेन हो जाती है। हिल्स आल्सो राइजेस हायर देन द सराउंडिंग लैंडफॉर्म्स। इसके बाद ये तो माउंटेन्स हो गए बड़े बड़े, इसके बाद हिल्स भी होती है जो छोटे छोटे होते हैं। हिल्स आल्सो राइज हायर देन द सराउंडिंग लैंडफॉर्म्स। हिल्स भी बड़े जैसे उठे हुए होते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग से। सराउंडिंग मतलब जो आप ये जमीन है। बट दे आर मच स्मॉलर इन हाइट देन द माउंटेन। जो ये हिल्स होती है ये माउंटेन से बहुत छोटी होती है। जैसे माउंटेन बहुत बड़े बड़े होते हैं और हिल्स क्या होती है, बहुत छोटी छोटी होती है उनके मुकाबले। ठीक है। देन लोकेशन। लोकेशन मीन्स कहाँ है वो कहाँ पे स्थित है, इसको हमको देखना है। Its northern mountains stand like a great wall across the north and northeastern parts of the country. ये कहाँ है? नॉर्दर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट हमको पता है, ये नॉर्दर्न पार्ट है। नॉर्दर्न पार्ट से लेकर ईस्टर्न यहाँ तक, ये ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ तक फैला हुआ है माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा ये माउंटेन वाला। यहाँ पे नेपाल एक दूसरी कंट्री है, नेपाल है, ये अपनी कंट्री नहीं है, इसको छोड़ देना। और फिर ये यहाँ पे भी भूटान है। तो कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है और माउंटेन ऐसे ऐसे लाइक ग्रेट वॉल। क्या है? एक दीवार की तरह खड़ी है माउंटेन। जो आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी माउंटेन होते हैं, दीवार की तरह खड़े रहते हैं। ये हमारी ये एक वॉल है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री दे मेनली इंक्लूड द, इसमें क्या क्या स्थित है, क्या क्या आता है? हिमालय आता है। हिमालय हम जानते हैं जहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं। हिमालय काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज मतलब ये भी एक हिमालय की रेंज है। एंड द पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स यहाँ आ जाती है, हिल्स तो छोटे छोटे, पूर्वांचल ईस्ट वाले हिल्स, ये तीन चीजें आती है इसमें। हिमालय यहाँ आ जाता है, इधर काराकोरम इधर आ जाता है, और पूर्वांचल इधर आ जाता है। पूर्वांचल ठीक है, आपको समझना है, आपको बनाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको बस समझना है। Which are a सब रेंज ऑफ हिमालय, जो कि हिमालय की ही छोटी रेंजेस होती है। The Karakoram range lies to the northwest of the Himalayas. Karakoram range जो है ये नॉर्थ के वेस्ट में इधर को है। वेस्ट इधर है, वेस्ट होगा तो नॉर्थ के वेस्ट में। The Himalaya stretches from Jammu and Kashmir in the west to अरुणाचल प्रदेश in the east. जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर यहाँ पे है ना, जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, यहाँ से लेके और अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक फैला हुआ है पूरा नॉर्दर्न माउंटेन्स। ओके, अरुणाचल प्रदेश देयर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज अबाउट, ईस्ट और वेस्ट की इसकी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है
2400 किलोमीटर। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक नापा जाए तो कितना है हिमालय? 24 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई है विथ इसकी क्या है 500 से, कहीं पे 500 होगी, कहीं पे इसकी चौड़ाई ज्यादा है और कहीं पे 200 है। 200, 500 एंड 200। यहाँ ज्यादा है, जम्मू कश्मीर में 500 है और यहाँ कहीं कहीं में कम है। और नॉर्थ ईस्ट में 200, थोड़ा थोड़ा सा है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है पेज 10 लीजिए, पेज नंबर पार्ट्स ऑफ द हिमालय। अब हम हिमालय की समझ गए, हम कहाँ पे? नॉर्दर्न माउंटेन, इंडिया के नॉर्थ में सबसे ऊपर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये नॉर्दर्न माउंटेन। हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं आज पूरा। पार्ट्स ऑफ द हिमालय, हिमालय के पार्ट। Himalayas, the Himalayas can be divided into 3 mountain ranges. ये 3 माउंटेन रेंज में बटा हुआ है that run parallel to each other, जो कि एक उसमें जाते हैं, रन होते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है ग्रेट हिमालय, ये ग्रेट हिमालय, हिमालय जिसको बोलते हैं हिमाद्री। इसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री। जो हिमालय की सबसे बड़ी रेंज होती है उसको हिमाद्री बोलते हैं। सेकेंड है मिडिल रेंज, मिडिल रेंज को क्या बोलते हैं? मिडिल मतलब बीच में है जो, उसको बोलते हैं लेसर हिमालय या हिमाचल, हिमाचल बोलते हैं इसको। और थर्ड को बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक। ठीक है, 3 रेंजेस है। ग्रेट छोड़ दो, ग्रेट हिमालय इसको हिमाद्री बोलेंगे। जो सबसे ऊंचे रहते हैं उसको हिमाद्री बोलते हैं। सेकंड में जो उससे नीचे वाले मिडिल में रहते हैं वो हिमाचल बोलते हैं और सबसे नीचे वाले को शिवालिक बोलते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड है मैं ऐसे बताती हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आया। देखिए पहले ये सबसे बड़े वाले, इसको बोलेंगे हिमाद्री। ये हिमाद्री रेंज है। नेक्स्ट इससे छोटे होंगे थोड़ा सा, ये इस टाइप से होंगे, इसको बोलेंगे हिमाचल। हिमालय बहुत छोटे छोटे होंगे जो, उनको बोलेंगे शिवालिक। 3 रेंज में डिवाइड हो गया। फर्स्ट सबसे बड़े वाले हिमाद्री, सेकेंड हिमाचल और थर्ड शिवालिक। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए ये। इसके बाद अब ये आप समझ में आ गया हिमाद्री, इनको लाइन करना है आपको। हिमाचल, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक 3 रेंजेस है। नेक्स्ट है द ग्रेट हिमालय ऑफ हिमाद्री। अब हिमाद्री के बारे में पढ़ेंगे हम, जो हमने सबसे ऊपर जो सबसे ऊंचे होते हैं। हिमाद्री में क्या है ये देखिए पेज नंबर 16 में द ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय लिखा हमने और हिमाद्री मतलब दोनों का मतलब एक होता है। हिमाद्री क्या होता है? हिमाद्री इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। ये सबसे ऊपर वाले पार्ट्स में होते हैं जो अभी बताया था। इट इज द हाईएस्ट ऑफ द 3 ranges with an average height of over 6000 मीटर। ये जो है ये सबसे ऊंचे वाले होते हैं हिमाद्री वाले, और इसकी हाइट एवरेज हाइट कितनी होती है? 6000 मीटर। It remains snow covered all around the year. ऑल अराउंड द ईयर, यहाँ हमेशा बर्फ गिरी रहती है, साल भर बर्फ रहती है यहाँ पे, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पे है।
ठीक है। At some places the layers of snow form slow gliding rivers of ice called glacier। अब ये जो ये बर्फ बनी है इतनी, ये पिघलती भी रहती है थोड़ा थोड़ा, तो इसी से क्या होता है, नदियां बनती है। जो ये बर्फ पिघल रही है, स्नो पिघल रही है, इसको ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। ग्लेशियर। ये जो बर्फ पानी के रूप में पिघल के नीचे आ रही है उसको ग्लेशियर बोलते हैं। द ग्लेशियर आइस फ्लो मूव्स डाउन द स्लोप एंड ऑन रीचिंग वार्मर एरियाज। ये क्या होती है, यहाँ से पिघल के नीचे नीचे आती है रिवर्स वार्मर एरियाज, मतलब जब ये पिघल के नीचे गर्म वाले एरिया में आती है, वार्म एरियाज में, तब क्या होता है, the ice melt to give rise to river। तब ये बर्फ पिघल जाती है और वो यहाँ आके नदियां बन जाती है। यहीं से पानी के ग्लेशियर पिघल के फिर यहाँ नीचे आके नदियां बन जाती है, रिवर बन जाती है। रिवर्स, some major rivers of our country like Ganga, Yamuna, Brahmaputra originate from the Himalayan glacier। जो हमारे देश की बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सभी यहीं से निकलती है, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब आपने नेम सुने, ये हिमालय से निकलती है। Origin the regions in the greater Himalayas experience extreme cold climate। यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, एकदम कोल्ड, ठंडा। कैसा रहता है, कोल्ड रहता है। ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर डिप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। विंटर में यहाँ का टेम्परेचर 0 से नीचे चले जाता है। 0 डिग्री कितना होता है, बहुत कम होता है। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव इन सच हॉस्टाइल कंडीशन। यहाँ पे बहुत कम जो प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं तो खराब हो जाते हैं ठंड से। यहाँ बहुत कम प्लांट्स रहते हैं और एनिमल्स भी नहीं रह पाते क्योंकि बहुत ठंडा एरिया है। ठीक है, तो हिमालय हमने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा, हिमाचल। हिमाचल था, हिमाचल में क्या है, as the name suggests the middle Himalayas or the Himachal mountain are found between the Himadri and the Shivaलिक range। अभी मैंने आपको 3 रेंज बताई थी, एक ये सबसे बड़ी वाली, एक छोटी वाली और एक उससे छोटी। तो ये वाली रेंज है हिमाचल। हिमाचल में मीन्स बिटवीन, इसके और इन दोनों के बीच में बीच वाली है, तो ये मिडिल भी बोलते हैं, ये बीच वाली रेंज है। Himachal mountains are found between, though they are not as lofty as the greater Himalayas, some peaks of this range also stay covered with snow। इसके भी कुछ पार्ट जो होते हैं, वो उसमें बर्फ गिरी रहती है, और बड़े वाले में तो हमेशा हिमालय में तो हमेशा बर्फ रहती है, लेकिन इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, किसी पार्ट्स में बर्फ रहती है। पीक्स मीन्स होता है ये जो छोटी सबसे ऊपर वाला पीक। ठीक है, पीक इसको बोलते हैं, शिखर। दिस रेंज आल्सो स्टे कवर्ड विद स्नो। माउंटेन इन दिस रेंज हैव डेंस फॉरेस्ट। इस माउंटेन्स में बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट में जंगल होते हैं। कवर्ड विथ स्नो, हैव डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट में घने जंगल होते हैं। और कौन कौन से ट्रीज होते हैं, ओक एंड पाइन। यहाँ कौन सी ट्री पाई जाती है, ओक एंड पाइन ट्री। इन द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट टी प्लांटेशन कैन बी सीन। इन द ईस्ट, इसके ईस्ट में एंड नॉर्थ ईस्ट में टी प्लांटेशन मतलब चाय की बागान होती है। टी प्लांटेशन होता है ना, तो यहाँ टी के प्लांट्स होते हैं इस रेंज में।
कौन सी रेंज है ये? हिमाचल वाले में। द क्लाइमेट हियर इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। इसका जो टेम्परेचर होता है वो कल्टीवेशन मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन मतलब होता है खेती के लिए, कृषि के लिए भी यहाँ का टेम्परेचर अच्छा होता है। ठीक है, सुटेबल मतलब यहाँ खेती की जा सकती है। Some beautiful valleys are also situated in the Himachal range। यहाँ पर बहुत सारी वैलीज है, घाटियां हैं। The most famous of them the कुल्लू कांगड़ा वैली। कुल्लू सुना है? कुल्लू मनाली जहाँ लोग घूमने जाते हैं, ये सब इसी रेंज हिमाचल में ही है। Some famous हिल स्टेशन, यहाँ कुछ फेमस हिल स्टेशन भी है, जैसे कि शिमला, मनाली, धर्मशाला, गंगटोक, दार्जिलिंग, ये सब इसी रेंज में आते हैं, हिमाचल रेंज में। दिस रेंज कंटेन्स सम इम्पोर्टेंट पासेस लाइक रोहतांग। यहाँ से बहुत सारे रास्ते भी जाते हैं इधर उधर दूसरी कंट्रीज में, जैसे रोहतांग हो गया, नाथुला, कर्दमला, जोजिला एंड बोमदीला। ये जो घाटी है, ऐसे माउंटेन होते हैं, इनके बीच से रास्ते होते हैं, इनके नाम है ये जो दो घाटियों के बीच रास्ते होते हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये रास्ते हैं, इनके नाम दिए गए हैं, ये रोहतांग पास, नाथुला। ठीक है, क्योंकि इस पहाड़ी से इधर से उधर जा नहीं सकते, ये बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, तो उसमें यहाँ से वहां जा सकते हैं, उसको पास बोलते हैं, पास। नेक्स्ट है द लोअर हिमालय और शिवालिक। शिवालिक मीन्स सबसे छोटी वाली हिल्स है। द शिवालिक इज द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। ये हिमालय पढ़ा था हमने, ये वाला हिमालय, फिर मिडिल हिमाचल पढ़ा, तो ये क्या है? सबसे छोटा वाला शिवालिक, ये है शिवालिक। ये छोटी वाली, छोटे हिल्स होते हैं उसमें। द हिमालय इट कंप्राइजेस ऑफ हिल्स रेदर देन माउंटेन्स। ये इनसे छोटे होते हैं, दबे हुए होते हैं। मैनी पीपल लिव हियर इन विलेजेस। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं रहते, यहाँ पे थोड़ा रहते हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीपल्स रहते हैं, क्योंकि ये बहुत नीचा है। मैनी पीपल क्रॉप्स लाइक राइस, पोटैटोज आर ग्रोन हियर। यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? राइस, पोटैटो, ये सारी क्या उगाई जाती है? यहाँ उगाए जाते हैं राइस, पोटैटोज। नेक्स्ट है द स्लोप्स ऑफ द हिल्स हियर आर यूज्ड फॉर टेरेस फार्मिंग। यहाँ के लोग टेरेस फार्मिंग खेती करते हैं, ऐसे होती है ना टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीनुमा खेती, क्योंकि ऊपर नीचे है तो इस तरह की खेती होती है, इसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। Rearing of cattle is also very common here। यहाँ पे पशुपालन भी बहुत होता है, यहाँ के लोग पशुओं को पालते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस। The dense forest of the शिवालिक are home to a variety of wild animals। जो ये यहाँ फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ भी बहुत घने जंगल होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जानवरों का क्या है? घर है, बहुत सारे जानवर रहते हैं इसमें, जैसे कि वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक, जैसे स्नो बियर। ये स्नो बियर होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? बर्फ वाले भालू, लियोपार्ड, एलिफेंट, डियर, ये सारे यहाँ पाए जाते हैं। वाइल्ड कैट्स ना जंगली बिल्ली, हिरन। द एरिया टू द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज इज नोन एज द तराई रीजन। जो ये शिवालिक रेंज है, इसकी साउथ मीन्स ये नीचे वाला साउथ वाला रेंज है, इसको तराई रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तराई रीजन। इसके ये शिवालिक के
साउथ वाले पार्ट्स को तराई रीजन बोलते हैं। इट इज अ फ्लैट मार्सी एरिया वेयर कल्टीवेशन ऑफ शुगरकेन, व्हीट एक्सेट्रा इज डन। ये एक क्या है, फ्लैट एरिया है और यहाँ पे कल्टीवेशन खेती होती है। खेती में शुगरकेन मतलब गन्ना, व्हीट गेहूं उगाए जाते हैं। ठीक है, ये आज आपने काफी पढ़ लिया है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नेक्स्ट डे को करूंगी। आपका इसमें होमवर्क रहेगा आपका है आज डेट है 16 होमवर्क रीड चैप्टर 3। ये आपको रीड करना है एक बार, ठीक है। और ये माउंटेन ये सब देखने हैं, ये आपको रीड करना है, अच्छे से रीड करेंगे आप लोग यहाँ तक और इसके आगे पूरा रीड करिए, फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट डे को पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज की